बुलेट 100 का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। लेकिन पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको जयपुर से बताते हैं। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। एयरपोर्ट पर बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। वहां पर पूरी तैयारी की गई और उसके बाद जरूरी एक्शन लिया गया। सुरक्षा एजेंसी और जवान अलर्ट मोड पर आ गए और उसके बाद फिर पूरी तैयारी की गई। सुनिश्चित किया गया कि ये किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे। अफवाह है या जाहिर तौर पर कुछ गंभीर मामला है, इसको लेकर भी लगातार जांच पड़ताल की गई। फिलहाल विष्णु शर्मा का हम रुख करते हैं। हमारे संवाददाता जयपुर एयरपोर्ट से ही मौजूद हैं। विष्णु, जरा बताएं फिलहाल क्या स्थिति है अभी और ये धमकी आई कैसे? पता चल पाया किसने धमकी दी थी और कितनी गंभीर थी? करते हैं कोशिश विष्णु शर्मा से। थोड़ा सा संपर्क में दिक्कत आ रही है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे विष्णु शर्मा को कनेक्ट करने की, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। वहां पर जो हालात हैं उन्होंने वहां पर जाकर देखा है और क्या स्थिति वहां पर है, क्या अपडेट वहां पर है, उनसे लेना जरूरी हो जाता है। चूंकि जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की जिस तरीके से ये धमकी मिली है, उसके बाद वहां एक तरह से कहीं की हड़कंप जैसी स्थिति बन गई। और फिलहाल की अगर बात करें तो अभी वहां पूरी तरह से जांच पड़ताल की गई और सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरह से अलर्ट पर आ गई थी। वहां चाहे जवान हो या सुरक्षा एजेंसियां हों, उनकी तरफ से कोशिश की गई कि ये पता लगाया जा सके। अभी जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक कल रात को ये ईमेल आया था। ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी। धमकी के जरिए बताया गया था कि क्या कुछ वहां पर समस्या हुई है। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट ले लेते हैं। विष्णु, अभी की स्थिति बता दीजिए और ईमेल किसने भेजा, कहां से भेजा, क्या मकसद था, इस बारे में कुछ पता चला क्या? देखिए, अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कल रात 10:50 के ऊपर एयरपोर्ट अथॉरिटी को, जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक मेल आता है, ईमेल आता है, जिसमें कहा गया कि आज दोपहर 12:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट के फ्रंट वाले हिस्से में एक बम ब्लास्ट होगा। ये जो बम ब्लास्ट है वो थोड़ा माइनर होगा, मतलब छोटा होगा ये बम ब्लास्ट, और रोक सको तो आप रोक लो। साथ में ये भी चेतावनी दी गई कि जो आने वाले जो पैसेंजर हैं जयपुर एयरपोर्ट पर, वे सावधान रहें, सचेत रहें, जागरूक रहें। साथ में ये भी कहा गया कि ये जो बम ब्लास्ट है, ये जो बम को जो प्लांट जो किया गया था वो रात करीब 3:45 बजे कर दिया गया था। जिसके बाद जब ये मेल मिला और उसकी मेल की जो सूचना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सीआईएसएफ को दी, उसके बाद जयपुर कमिश्नरेट को भी सूचना मिली। तब पुलिस डिफेंस, जयपुर पुलिस के अलावा सिविल डिफेंस की टीमें, फायर ब्रिगेड और तमाम जो डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की टीमें जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची। मैं दिखा रहा हूँ मेरे पीछे की तरफ, ये सिविल डिफेंस के जवान है, ये रेस्क्यू टीम के जवान है जो यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वॉकी टॉकी के जरिए सभी जवान इस समय सुरक्षा का यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। असरार हैं इस टीम को लीड कर रहे हैं। वहीं पर पीछे की तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। असरार जी से बात करते हैं। असरार जी, क्या सूचना आई थी आप लोगों को यहाँ पर? हमारे पास कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना आई कि एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के ऊपर कोई बम की सूचना है, तो हमारी रेस्क्यू टीम लेकर के मौके के लिए रवाना हुए। कितनी देर से आप यहाँ पर हैं? मैं करीब 11:30 बजे बाद से यहाँ पर मौके पर मौजूद हूँ। आपकी टीम ने यहाँ पे चेकिंग की? बिल्कुल, हम लोग प्रशासन के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से हम लोग सर्च अभियान कर रहे हैं जी। अभी तक कुछ मिला है यहाँ पर? नहीं, अभी तक कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिसको संदिग्ध कहा जाए। देखिए, ये सिविल डिफेंस के प्रभारी है। साथ में मैं दिखाऊंगा कि पीछे की तरफ अभी भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई। दमकल को यहाँ पर एहतियातन यहाँ पर तैनात कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी इस वक्त यहाँ पर डेप्यूट तैनात किया गया है। चूंकि थ्रेट यहाँ पर मिला है तो काफ़ी सुरक्षा के जो इंतजाम है यहाँ पर कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि जो दोपहर 12:30 बजे बम ब्लास्ट की धमकी यहाँ पर दी गई थी, वहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। डॉग स्क्वाड की टीम को यहाँ पर लगाया गया था। बम स्क्वाड टीम ने भी यहाँ पर तलाशी अभियान चलाया, सर्च किया, लेकिन यहाँ पर अभी तक कहीं कुछ भी नहीं मिला है। जयपुर पुलिस के जो अधिकारी इस वक्त स्टेट हैंगर की तरफ भी है, यानी चप्पा चप्पा जो है जयपुर एयरपोर्ट का उसको खंगाला जा रहा है। और साथ में ये बात जरूर की गई कि जो धमाके की जो धमकी देने वाला व्यक्ति, उसका कहना था कि वे 3 लोग हैं और रात करीब 3:45 बजे के आसपास ही जयपुर में जयपुर एयरपोर्ट पर बम को लगा दिया गया था और आज 12:30 बजे का वक्त दिया था। हालांकि वक्त जो है करीब निकल चुका है, 2 से 2:30 बजे का ये वक्त है। तो ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट के अधिकारियों के अलावा, यानी जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा करने वाले जवानों के अलावा, जयपुर पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि आखिरकार ये ईमेल कब मिला था, किसको मिला था। जी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर जो परिचालन है हवाई जहाज का, उसमें तो कोई परेशानी नहीं आई, कोई डिले नहीं हुआ, किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई।
देखिए बिल्कुल अभी तक जयपुर एयरपोर्ट से जो उड़ान भरने वाली जितनी भी जो फ्लाइट्स हैं उनको कहीं भी नहीं रोका गया है, चूंकि जो ईमेल में जो धमकी दी गई थी वो दी गई थी कि जयपुर एयरपोर्ट के अगले हिस्से के ऊपर ये बम धमाका होगा, छोटे लेवल का ये धमाका होगा, लेकिन ऐसा अभी तक कहीं कुछ भी नहीं मिला है। ऐसे में इस धमकी के बाद में किसी भी तरह की उड़ान को यहाँ से नहीं रोका गया है, लेकिन सुरक्षा अहम है। मेल जो था उसको काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है, इसीलिए तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, दमकल की गाड़ियां हैं, सिविल डिफेंस है, जयपुर पुलिस है, BRD ERT के जो कमांडोज हैं SOG के, वो सब यहाँ पहुंच गए थे। मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ धमकी के बाद अब वापस से यहाँ पे जो हालत है वो सामान्य देख सकते हैं आप। यहाँ पर यात्री सामान्य तौर पर यहाँ से गुजर रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई जो आवाजाही में बाधित नहीं था। कोई एक बार पैनिक जरूर हुआ था, क्योंकि ईमेल जिस तरीके से आया था उसके बाद में हड़कंप जरूर मचा था ईमेल मिलने के बाद, चूंकि पहला ऐसा मौका है कि जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को सीधे तौर पर धमकी भरा ईमेल यहाँ पर किया गया। आमतौर पर धमकी भरे ईमेल कहीं और मिलते हैं, लेकिन ये पहला संभवतः ऐसा मौका है जब जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को खुद सीधे तौर पर धमकी भरा ये मेल आया है। तो मेल किसने किया, कहाँ से आया, चूंकि एक बात जरूर साफ हुई कि डॉन ऑफ इंडिया के नाम से ये ईमेल धमकी भरा एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिला था। तो डॉन ऑफ इंडिया कौन डॉन है इंडिया का जिसने खुद को डॉन ऑफ इंडिया बताते हुए धमकी भरा ईमेल किया, उसके बारे में पुलिस अभी तक जांच कर रही है। इसी के लिए साइबर सिक्योरिटी से जो जुड़ी हुई जो इंस्टीट्यूशन है, जो कंपनियां हैं, वो इस पूरे मामले को खंगाल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु शर्मा आपका, फिलहाल इस बड़ी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और विष्णु शर्मा ने यहां जिस तरीके से बताया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह से मेंटेन की गई है, कंट्रोल में है, इस पर और अपडेट देंगे जैसे ही कुछ पता चलता है। लेकिन बड़ी खबर आ चुकी है, देखिए सोनिया गांधी के नामांकन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सोनिया गांधी के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। बीजेपी के नेता योगेंद्र सिंह तंवर ने सोनिया गांधी के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई है। नॉमिनेशन में इटली की संपत्तियों को लेकर यह आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसके मुताबिक अभी भी उन्होंने एफिडेविट के रूप में इसको नहीं दी गया, इसलिए अभी भी अधूरा है। परंतु अभी माननीय निर्वाचन अधिकारी ने इस दी गई डिटेल का आधार पर संतुष्ट होकर उनका नामांकन स्वीकार कर लिया है। परंतु इसके अंदर वास्तव में इटली की जो प्रॉपर्टी है सोनिया जी छुपाना चाहती है। सोनिया जी का जो है ये जो कृत्य है ये आपराधिक है। इसके लिए हम जैसे ही ये निर्णय की प्रति प्राप्त होगी हम आयोग में और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए विचार करेंगे। एफिडेविट में नहीं दिया तो क्या दिया, शुद्धि पत्र? अभी एक सिंपल उन्होंने जवाब दिया है। तो निर्वाचन अधिकारी संतुष्ट है तो फिर आपकी आपत्ति का आधार क्या रहेगा? हमारा आधार ये है कि लीगल एक तो एफिडेविट होना चाहिए, एफिडेविट के रूप में उन्होंने डिटेल नहीं दी है। दूसरा अभी भी उन्होंने अपना जो कंप्लीट होता है कि सिटी के अंदर कौन सी गली में है, कौन से मकान नंबर हैं, वो प्रॉपर्टी है कहाँ। आज आम आदमी के लिए जो जानकारी के लिए कानून बना है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो पब्लिक को जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी अभी भी नहीं हो रही है। जो डिटेल दी है उससे जानकारी अभी भी संभव नहीं हो सकती कि ये प्रॉपर्टी है कहाँ। लेकिन एक प्रावधान है कि शुद्धिकरण के लिए मेल भेज के जानकारी ले सकते हैं। उनके एजेंट्स ने जो उन्होंने डोटासरा जी ने जवाब दिया है उसमें डिटेल दी है, मगर अभी भी स्पेसिफाइड नहीं है कि वो कहाँ है, कौन सी गली में है, कितना नंबर मकान है, वो क्या वैल्यूएशन, उसकी वैल्यू क्या है। तो हम संतुष्ट नहीं है, इसके निर्णय के ऊपर हम विचार करेंगे। उसके बाद में हमारी टीम जो है इसमें कानूनी बात यह है कि उनको संशोधित एफिडेविट फाइल करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। संशोधित एफिडेविट उनको फाइल करना चाहिए था, उन्होंने एक सामान्य कागज में दिया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सोनिया गांधी के नामांकन पर जो आपत्ति दर्ज की गई थी वो खारिज हो गई है। बीजेपी के योगेंद्र सिंह तंवर नेता की तरफ से दर्ज कराई गई थी आपत्ति, ये आपत्ति अब खारिज हो गई है। नामांकन में जो आपत्ति दर्ज कराई गई थी उसके मुताबिक इटली की संपत्तियों को लेकर ये आपत्तियां थी। इटली में भूखंडों की साइज, लोकेशन और मार्केट वैल्यू नहीं लिखी गई थी, ये कहा गया था। लेकिन फिलहाल ये आपत्ति खारिज कर दी गई है। और आइए